हेलो फ्रेंड्स, आपके लगातार कमेंट आ रहे थे कि फास्फोरस के बारे में बताएं। तो दोस्तों, क्या हमारे पशुओं में फास्फोरस की कमी हो गई है और कैसे लक्षण आते हैं, फास्फोरस की कमी किस वजह से होती है, ताकि हम समय पर पता करके अपना इलाज कर सकें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको फास्फोरस के बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा। आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे भविष्य में आने वाली हर प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, फास्फोरस के बारे में आपको आज पूरी डिटेल से बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप, तो बने रहें इस वीडियो पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज को बताऊंगा कि फास्फोरस की कमी से कौन से विकार उत्पन्न होते हैं, यानी कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो दोस्तों, फास्फोरस एक प्रकार से मिनरल है। यह पशु के लिए बहुत ज़्यादा भूमिका रखता है। जैसे पशुओं की ग्रोथ के लिए शरीर की हर प्रक्रिया निभाने में, ब्लड निर्माण में, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी बहुत ही बड़ा योगदान है। दोस्तों, इसी तरह से ही हड्डियों को मजबूत करने के लिए बहुत ही अच्छा योगदान होता है। इसके अलावा सभी प्रकार की नसों को कोई भी तकलीफ होती है तो वह अच्छा योगदान प्रदान करता है। मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए अच्छा वर्क करता है, इसलिए शरीर की ग्रोथ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है फास्फोरस। तो दोस्तों, हम कैसे पहचानेंगे कि फास्फोरस की कमी से कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो सबसे गंभीर बीमारी होती है प्रोलेप्स, यानी पशु शरीर दिखाने लगता है, पाछा दिखाने लगता है या फूल दिखाने लग जाता है। इस बीमारी बहुत ही बड़ा योगदान है इस मिनरल्स का, यानी फास्फोरस का। इसी तरह से ब्याने के बाद पशु के पेशाब में खून आने लग जाता है, जिसे हम खून मूतना भी कहते हैं, पीपीएच भी कहते हैं, हीमोग्लोबिनूरिया भी कहते हैं। तो इसमें भी बहुत ही असरदार है, बहुत ही बड़ा योगदान है फास्फोरस का। इसी तरह से दोस्तों, पशु को होता है पाइका। इसका मतलब होता है अखाद्य वस्तुएं खाना, यानी प्लास्टिक, चप्पल, जूते, रेत, मिट्टी और गोबर, और कई बार पेशाब भी पीने लग जाता है। यह सब पाइका नामक बीमारी से होता है, जो फास्फोरस की कमी को दर्शाता है। इसके अलावा दोस्तों, रिकेट्स भी देखा जाता है। इसके अंदर पशुओं की हड्डियां मुड़ने लग जाती है। ज़्यादातर यह प्रेगनेंसी की स्टेज में देखा जाता है और बकरियों में भी सबसे ज़्यादातर फास्फोरस की कमी से रिकेट्स देखा जाता है। यह भी फास्फोरस की कमी की वजह से होती है। इसी तरह से दोस्तों होता है इनफर्टिलिटी। यह बहुत ही बड़ी समस्या होती है, क्योंकि इसमें पशु समय पर हीट में नहीं आता है और समय पर ज्ञापन नहीं होता है, और ज्ञापन हो जाता है तो जो बच्चा अंदर पल रहा है उसकी भी ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो यह सब फास्फोरस की कमी को ही दर्शाता है, फास्फोरस डिजीज़ होती है। इसके अलावा दोस्तों, पशु के ब्याने के बाद कैल्शियम की कमी हो जाती है, क्योंकि फास्फोरस कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर, इनकी कमी को भी निर्धारित करता है, यानी इनका बॉन्ड बनाकर रखता है, जिससे हर प्रकार के मिनरल का बैलेंस बनाए रखता है। इसके अलावा दोस्तों, मेटाबॉलिक डिजीज़ हो जाती है, जैसे मिल्क फीवर हो जाता है, कीटोसिस हो जाता है, या ग्रास टिंटेनी हो जाता है, और एनीमिया हो जाता है, यानी खून की कमी हो जाती है। ग्रास टेंडेनी में पशु कांपने लगता है, इस तरह की कंडीशन होती है। इसके अलावा दोस्तों, पशु खाना पीना कम करने लग जाता है और कई बार शरीर में अकड़न भी आने लग जाती है। तो यह सब फास्फोरस की कमी से ही होता है। इसके अलावा दोस्तों, स्किन डिजीज़ हो जाती है, यानी चमड़ी खराब हो जाती है, खुरदरी हो जाती है, या चमड़े फटने लग जाती है। और जब चमड़ी फटने लग जाती है या खुरदरी हो जाती है तो चमड़ी से बैक्टीरिया या कोई वायरस अंदर घुस जाता है, और अंदर घुसने के बाद वह अनेकों बीमारियों को उत्पन्न करता है। तो आप इस स्थिति में अपने पशुओं को फास्फोरस ज़रूर खिलावें। इसके अलावा दोस्तों, इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाता है फास्फोरस। इसी तरह से एक बीमारी होती है डाउनर काउ सिंड्रोम। इस बीमारी में पशु या गाय या भैंस नीचे बैठ जाता है, उठ नहीं पाता है। यह भी फास्फोरस की कमी से की वजह से होता है। इसके अलावा दोस्तों होता है लीक टिड्स।
यानी थनों में से जब पशु खड़े खड़े होते हैं और चलने फिरते हैं तो दूध टपकता रहता है। यह ज़्यादा दूध देने वाले पशुओं में देखा जाता है। यह भी फास्फोरस की कमी की वजह से होता है। इसके अलावा दोस्तों होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी पेशाब से संबंधित कोई भी दिक्कत होती है तो जो भी प्रॉब्लम होती है वह फास्फोरस की वजह से ही होती है। तो आप अपने पशुओं को रेगुलर फास्फोरस दें। इसके अलावा होता है दांतों की कमजोरी हो जाना, पीलिया हो जाना, इस तरह की सभी प्रॉब्लम्स फास्फोरस की कमी की वजह से होती है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि फास्फोरस पशुओं में कितनी अहमियत रखता है, कितना ज़्यादा ज़रूरी है। छोटा सा एक मिनरल है, लेकिन यह फास्फोरस सभी प्रकार के मिनरल मिक्सचर में पाया जाता है। लेकिन दोस्तों जो सभी लक्षण मैंने बताए हैं उस प्रकार की समस्या में आप फास्फोरस अलग से देना पड़ता है, क्योंकि मिनरल्स मिक्सचर में उतनी मात्रा फास्फोरस की नहीं पाई जाती। जो आप डायरेक्ट फास्फोरस पाउडर देंगे तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जैसे कई क्षेत्रों में भी ज़मीन में भी फास्फोरस की कमी होती है तो हमें यह उस टाइम भी अलग देना होता है। इस प्रकार से यह सोडाफॉस आता है जेनेक्स कंपनी का। इसके अंदर सोडियम एसिड फास्फेट होता है। इसके अलावा आपको बहुत सी सारी कंपनियों के ये सोडाफॉस मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप अपने पशुओं को सोडाफॉस डायरेक्टली भी यूज़ करवा सकते हैं। यह आपको 10 ग्राम सोडाफॉस पर केजी फीड के हिसाब से देना होता है। तो आप जितना इसको दे सकते हैं अच्छा रहता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो आप इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलें। थैंक यू।